नमस्कार। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालू से मैं गणित अध्यापक राजेंद्र सिंह आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अक्षेत्रमिति के बारे में हम बहुत सी बातें पहले पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के अक्षेत्रफलों के बारे में और परिमापों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अभी तक हम सीख चुके हैं अक्षेत्रफल बंद समतल आकृति द्वारा घेरे गए कुल अक्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बंद आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी का माप उसका परिमाप कहलाता है। आयत का परिमाप 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा को हम आधार मानेंगे और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को संगत ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुना में संगत ऊंचाई। और अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में भी समांतर चतुर्भुज वाला ही सूत्र लगेगा, आधार गुना में संगत ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम विकर्णों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले विकर्ण को हम D1 लिखेंगे और दूसरे विकर्ण को हम D2 लिखेंगे। यहाँ पर D1 और D2 समान चतुर्भुज के विकर्ण हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब में 2 भुजाएं समांतर होती हैं और उन भुजाओं के नाम B1 और B2 और उनके बीच की दूरी को हम ऊंचाई लिखेंगे h से। समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना में B1 प्लस B2 गुना में h। पहला प्रश्न देखिए, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में एक समलंब के आकार के ऊपरी भाग की मेज दी गई है। उस मेज का आकार इस समलंब का है। ये और ये 2 भुजाएं समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं की लंबाई 1.2 मीटर और 1 मीटर दी हुई है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.8 मीटर दी गई है। हमने ज्ञात करना है कि इस समलंब का क्षेत्रफल कितना है। समलंब दी गई समलंब के आकार वाली मेज में समांतर भुजाओं की लंबाई 1.2 मीटर और 1 मीटर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हमें पता है कि समांतर जो भुजाएं हैं उनको हम B1 प्लस B2 गुना में ऊंचाई करेंगे और उसका आधा कर देंगे।
ये समांतर भुजाएं, ये B1, ये B2 और ये H, तो समांतर भुजाओं का योग करेंगे, उसको H से गुना करेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। तो हम यहाँ मान रख देंगे 1/2 गुना में B1 1.2 जमा 1 गुना में 0.8। अब यहाँ से ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.4। ये 2.2 गुणा में 0.4 ये बराबर हो गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। एक स्थान छोड़ के दशमलव यहाँ और एक स्थान छोड़ के दशमलव यहाँ, तो 2 स्थान छोड़ के 0.88 वर्ग मीटर। ये आ गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न में एक समलंब का अक्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कैसे। समलंब का अक्षेत्रफल, समलंब का अक्षेत्रफल बराबर 34 वर्ग सेंटीमीटर और दिया हुआ है समलंब की ऊंचाई, समलंब की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में एक जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो हमें पता है 1/2 गुना में B1 जमा B2 गुना में H, वो होता है समलंब का अक्षेत्रफल। अब अक्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 34, 1/2 B1 दिया हुआ है कितना 10 जमा में B2 गुना में H, H दिया हुआ है 4, तो 2 दूनी 4। यहाँ से 10 जमा में B2 बराबर आ गया 34 और ये 2 गुना है, उस तरफ जाके दोनों तरफ भाग करेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, 2 पे ये कट जाएगा 17, तो B2 बराबर हो गया 17 माइनस के 10 बराबर 7 और इकाई है सेंटीमीटर। अतः समलंब की दूसरी भुजा, दूसरी समांतर भुजा का माप 7 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर हैं, तो इस खेत का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC के लंबवत है। आइए देखते हैं। एक समलंब के आकार का खेत है ABCD। इसमें इस खेत का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर और भुजा BC की लंबाई 48 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 17 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 40 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें AB को यदि हम ज्ञात कर लें तो AB की लंबाई बराबर 120 घटा में BC जमा CD जमा AD। 120 मीटर में से हम 48, 17 और 40 ये घटा देंगे। 48 जमा में 17 जमा में 40 मीटर, तो 120 मीटर घटा में ये आ गया 7 और 8 15 हासिल 1, 5 1 6 और 4 10 मीटर। तो हमारे पास AB जो है वो आ गया 15 मीटर। ये यहाँ पर 90 का कोण दिया हुआ है और ये आ गया 15 मीटर। तो खेत का अक्षेत्रफल,
खेत का क्षेत्रफल, खेत है समलंब के आकार का, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में B1 जमा में B2 और गुना में H। 1/2 B1 48 मीटर जमा में 40 मीटर और गुना में H, ये ऊंचाई 90 का कोण बना हुआ है, गुना में 15 मीटर। तो हमारे पास आ गया 1/2 गुणा में 88 मीटर गुणा में 15 मीटर। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 15 चौके 60, आंसी लागे 6, 15 चौके 60 और 6 66 मीटर की मीटर के साथ गुना करेंगे वर्ग मीटर, हमेशा ही क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आएगी, तो वर्ग मीटर 660 वर्ग मीटर। चौथा प्रश्न, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति को ध्यान से यदि हम देखें तो इसमें 2 त्रिभुजें बनेंगी और दोनों त्रिभुजों का आधार कॉमन रहेगा 24 मीटर। दोनों के लंब 13 मीटर और 8 मीटर दिए हुए हैं। अब हम दोनों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ये खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए हल करते हैं। अगला प्रश्न, एक खेत दिया हुआ है और वो किसी भी चतुर्भुज के आकार का है। उस खेत का एक विकर्ण दे रखा है 24 मीटर। विकर्ण हमें पता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। अब इसके बाद उस विकर्ण पर एक शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 13 मीटर है और दूसरे शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 8 मीटर है। हमने इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। जरा सोचिए, यहाँ हम इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दें, हम इसको छुपा लें तो ये एक त्रिभुज बन गई और त्रिभुज में भी क्या हो गया, जिसका आधार 24 मीटर है और ऊंचाई 13 मीटर है। ठीक इसी तरह से यदि हम इस त्रिभुज को छुपा लें तो ये त्रिभुज नीचे वाली, इसका आधार 24 मीटर होगा और ऊंचाई 8 मीटर होगी। तो यहाँ पर यदि हम इसका नाम रख लें ABCD, तो हम इसके सभी माप को लिख लेंगे। चतुर्भुज कार खेत का विकर्ण, कौन सा विकर्ण है? ये है आपका 24 मीटर। विकर्ण पर डाले गए लंब H1 13 मीटर और H2 8 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर, यदि हम इसको 2 त्रिभुजों के रूप में देखें तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई H1, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई H2, 1/2 गुना आधार H1 जमा में H, ये हमने कॉमन ले ली। अब मान रखे 1/2 गुना में आधार दोनों में कॉमन है 24 मीटर गुना में H1 13 मीटर जमा में 8 मीटर। इसके साथ ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर गुना में 13 और 8 21 मीटर। हमारे पास ये आ जाएगा 21 दूनी 42, गुना करेंगे हासिल 4, 21 और 4
25 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? खेत का क्षेत्रफल। चतुर्भुजाकार खेत में इस तरह से भुजाएं दे रखी हों तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने इस प्रश्न के माध्यम से सीखा। उम्मीद करते हैं आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपके लिए गृह कार्य के रूप में अभ्यास के लिए स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप हल करके अभ्यास करेंगे और इस कक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।